हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन जगत। आज हम आपको बताने वाले हैं मुहावरे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मुहावरा क्या होता है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत से परीक्षार्थियों से नहीं बनता है। तो चलिए पहले हम मुहावरे का अर्थ जानेंगे। मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरा क्या होता है कि मुहावरा वैसा वाक्यांश है जो समान अर्थ का बोध न करा करके किसी विशिष्ट, विलक्षण तथा लाक्षणिक अर्थ देता है। अर्थात जो सीधे सीधे किसी बात को ना बता करके घुमा फिरा करके जो अर्थ बताया जाता है या किसी के बारे में कहा जाता है, जो शब्द समूह या पदबंध अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न प्रकट करता है, वही क्या मुहावरा कहलाता है। इसमें किसी भी बात को, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कहना है तो उसको ना कह करके उस व्यक्ति को उस वस्तु के इशारे से हम किसी दूसरे व्यक्ति के इशारे से कहते हैं। वही जो लक्षण के आधार पर जो बताया जाता है, वही क्या मुहावरा कहलाता है। तो मुहावरे का जो है तो स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका वाक्य के साथ में प्रयोग होकर के एक उचित अर्थ देता है। और उस मुहावरे का जो प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रयोग से जो भाषा में है तो आकर्षण आ जाता है, देखने में, सुनने में आकर्षित लगने लगता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में क्या होता है कि और इसकी विशेषता है कि भाषा सरल हो जाती है, सहजता इसमें यानी सरलतापन आ जाता है। और जो भी भाषा हम प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द, तो उसमें ऐसा लगता है कि शब्दों में चमत्कार आ जाता है। कोई भी बात को जब हम मुहावरे के रूप में बोलते हैं तो उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कह देना। तो इस प्रकार से इसमें मुहावरा है और हम आज मुहावरे के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अभी हम जाने मुहावरे का अर्थ कि मुहावरा क्या होता है, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब इसमें पहले हम मुहावरे की परिभाषा पढ़ लेंगे कि मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनमें प्रवाह, सरसता, क्षमता एवं रोचकता से भाषा परिपूर्ण हो जाती है। मुहावरे के द्वारा संक्षेप रूप से विस्तृत भाव व्यक्त करने की क्षमता विद्यमान रहती है। तो क्या कह रहा है कि मुहावरे वह वाक्यांश होते हैं जिसमें कि प्रवाह यानी किसी भाषा को बोलते समय जो रुका नहीं जाता है, प्रवाह, धारा प्रवाह जो बोला जाता है, सरलता आ जाती है, उसमें रोचकतापन आ जाता है, क्षमता शब्दों को और भी समझने में उसमें ज़्यादा क्षमताएं आ जाती हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में कोई बात संक्षेप में ही हम विस्तृत भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मुहावरे की परिभाषा हो गई। तो मुहावरे में ऐसा क्षमता होता है कि हम थोड़े से शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात कह सकते हैं। तो ये हो गए मुहावरे की परिभाषा। अब चलिए हम मुहावरे देखते हैं कुछ। तो आकाश पाताल एक करना, जैसे मुहावरा हो गया कि आकाश पाताल एक करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना, जो अत्यधिक कठिन। आकाश पाताल कैसे एक हो गया, यानी पृथ्वी और आकाश तभी एक हो सकता है जब कोई बहुत ही कठिन परिश्रम करेगा, तभी जिसका वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। दिनेश जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर देता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आकाश पाताल तभी एक कर पाएगा जब वह बहुत कठिन परिश्रम करेगा। तो इसी प्रकार से हम इसका कोई भी किसी भी प्रकार का उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी अपना रिजल्ट अच्छा लाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए। इस प्रकार से और भी किसी का उदाहरण लिया जा सकता है। हम किसी भी प्रकार इसमें उदाहरण बना सकते हैं। मेन इसका होता है कि जो मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ अगर बन गया तो उसका वाक्य में प्रयोग हम किसी भी प्रकार से कैसे भी किसी का उदाहरण दे करके कर सकते हैं। फिर दूसरा है इसमें कि अपना उल्लू सीधा करना।
अपना उल्लू सीधा करने का मतलब कि स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे कि ये सीधा सीधा ना बता करके विलक्षण यानी लाक्षणिक तौर पर यहाँ पे उसका अर्थ बताता है, प्रकट होता है कि स्वार्थ सिद्ध करना। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। यानी राजनीति के क्षेत्र में देखिए, चाहे कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सब जब तक चुनाव नहीं जीतते हैं तो बोलेंगे कि हमको वोट दे दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, वैसे ही वो सबको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से और भी यहाँ हो जाएगा वाक्य में प्रयोग। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन ने राकेश से पैसा ले लिया और उसका काम पूरा होने के बाद वह अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वह किसी से कोई मतलब नहीं रखता। फिर यहाँ तीसरा है अंधे की लाठी, यानी एकमात्र सहारा होना। अंधा व्यक्ति के पास मात्र उसकी एक लाठी ही होती है जो कि उसके साथ हमेशा रहती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। जैसे प्रयोग हो जाएगा, सोहन अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, यानी सोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मात्र एक ही अपने माता पिता का पुत्र है और वही अपने माता पिता की सहायता करता है। 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। इस प्रकार से और भी कोई व्यक्ति हो गया कि जैसे आतंकवादियों को देख करके गांव वालों ने 9-2-11 हो गए। हम उदाहरण किसी भी प्रकार कैसे बना सकते हैं। फिर यहाँ पांचवा है गागर में सागर भरना, यानी अल्प में अधिक। थोड़ी बात में जो अधिक बात कही जाती है उसे क्या कहा जाता है, गागर में सागर भरना। जैसे बिहारी के अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। जो बिहारी दास जो हैं, रीतकाल के जो कवि हैं, तीनों ने छोटे छोटे 2-2 लाइन के मुहावरे लिखे हैं, लेकिन उसमें इतनी बड़ी बड़ी बात कहे दिए हैं कि ऐसा लगता है कि थोड़े से स्थान में, थोड़े से शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। इस प्रकार से गागर में सागर भरना, यानी गागर यानी एक घड़ा जो होता है उसमें पूरा सागर तभी कैसे आएगा, तो उसमें तभी आएगा कि जब उसमें कोई चमत्कारिक शब्द भरे जाएं, उसका अर्थ इतना बड़ा निकले कि ऐसा लगे कि थोड़ी सी बात में अधिक से अधिक बात कहने की क्षमता है। तो फिर यहाँ श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का अर्थ होता है प्रारंभ करना। जैसे राहुल ने अपने कार्यालय का श्री गणेश कर दिया है, यानी कोई भी कार्य को प्रारंभ करना क्या होता है, श्री गणेश होता है। जैसे कोई नए घर में जब प्रवेश लेता है तो क्या कहते हैं कि श्री गणेश करना, यानी कि प्रारंभ करना। देखिए, जैसे यहाँ आस्तीन का सांप होना, यानी विश्वासघाती मित्र। तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, मेरे शत्रु को अपने घर में स्थान देकर मेरे पड़ोसी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह मेरे लिए आस्तीन का सांप है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि उसका जो पड़ोसी है, अपने पड़ोसी के दुश्मन को अपने घर में रखा है। तो इससे उसका पड़ोसी को यह आभास हो रहा है कि यह मेरे दुश्मन को जब अपने पास रखा है तो ये भी मेरा दुश्मन ही है। ये भी ऊपर से दिखावा करता है अच्छाई का, लेकिन अंदर से मेरा भला नहीं चाहता। फिर कलई खुलना, यानी कि पोल खुलना। तो क्या हो जाएगा वाक्यों में प्रयोग, रीना की काली करतूतों की कलई खुल गई, तब उसकी सूरत देखने लायक थी। यानी कि किसी की पोल खुलना, किसी भी प्रकार, चाहे वह कोई अच्छाई हो या बुराई हो, जो छुपाए रहते हैं, उसकी पोल खुल जाना। जले पर नमक छिड़कना,
जले पर नमक छिड़कने का अर्थ क्या होता है? दुखी व्यक्ति को और दुख देना। जैसे जो व्यक्ति पहले से दुख है उसको और दुख देना। जले यानी कि जो व्यक्ति जला होता है तो वो वहाँ पे वैसे भी ऑलरेडी दर्द करता है, अगर उस पर हम नमक छिड़केंगे तो क्या होगा? वह और ज़्यादा जलेगा, दर्द देगा। इसी प्रकार से यानी जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसको और दुख देने के समान है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? प्रयोग कि श्याम की कार चोरी हो जाने पर उसका मित्र उसकी हंसी उड़ाकर जले पर नमक छिड़क रहा था। जिसे किसी की इतनी महंगी सामान या प्रिय वस्तु खोज गई तो वह दुखी है, और अगर उसका पड़ोसी या उसका मित्र उसका मजाक उड़ाएगा तो उससे और ही दुख होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे है 4 चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य में वृद्धि करना, या जो अच्छा कार्य किया है वह और भी अच्छा कार्य करता है या कर देता है। तो क्या हो जाएगा? माला पहले से ही सुंदर थी, ऊपर से हीरे का हार पहन लिया तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। यानी जो व्यक्ति अच्छा है और भी उसमें अच्छा पहन लेने से निखार आ जा रहा है, या जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वह और भी अच्छा कार्य कुछ करने लगा है। फिर है गुदड़ी का लाल, यानी अभाव में पला प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो गुदड़ी का लाल किसे कहते हैं? कि जिसको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है लेकिन फिर भी वह उसकी प्रतिभा सबसे अलग ही होती है, वह जानकारी उसके अंदर होती है, ज्ञान होता है। प्रयोग हो जाएगा, भारत में ऐसे अनेक गुदड़ी के लाल जन्मे हैं जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब जो नेता पहले के थे, तो ये उसी प्रकार के हैं कि अभाव में पले बढ़े हैं लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किए हैं। अपनी करनी पार उतरनी, इसका प्रयोग अर्थ हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत से ही सफलता प्राप्त करता है। जो जैसा कार्य करेगा वैसा ही उसको सफलता मिलती है। प्रयोग हो जाएगा, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपनी करनी से ही पार उतर सकोगे। यानी दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ेगा लेकिन जब तक खुद को मेहनत नहीं करेंगे तो वह आगे सफल नहीं हो सकता है। ओखली में सिर डालना, यानी हर विपत्ति सहने के लिए तत्पर। इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई ओखली में सिर वही डालेगा जो यानी सभी प्रकार के समस्याओं को सहने की क्षमता रखता है। तो जब नौकरी करने निकले हो तो ओखली में सिर डालकर मुसलों से क्यों डरते हो, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि जैसे जब कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है तो उसके साथ में उसका पूरा परिवार नहीं जाता, तो वह परिवार से दूर रहता है। घर में जितनी सुख सुविधा मिल पाती है वो सुख सुविधा सब नहीं मिल पाती है, परेशानियाँ आती हैं, कभी खाना बनाने के, कभी रहने के लिए, कभी पानी की, इस प्रकार से उसमें अनेक प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। तो यही होता है, तो इसी को कहा गया है कि यानी ओखली में सिर डालना। फिर है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम सामग्री, जितनी सामग्री होना चाहिए उतनी सामग्री नहीं है। अगर ऊँट इतना ज़्यादा खाना खाता है, अगर उसके मुंह में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, इस जीरा का मतलब है कि उसे हम थोड़ा सा खाना देंगे, जहाँ वो 4 किलो खाना खाता है वहाँ अगर हम 1 किलो से खाना देंगे तो उसके लिए वो आवश्यकता से बहुत ही कम होगा। प्रयोग हो जाएगा, भूकंप में घायलों को 2000 की सहायता देना ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो इस प्रकार से यानी कि जो व्यक्ति घायल हुआ है या जिसका सब कुछ नष्ट हो गया उसके लिए 2000 कुछ भी मायने नहीं रखता। आड़े हाथों लेना यानी फटकारना, किसी को डांट फटकार लगाना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, राजेश के निरंतर ऑफिस देर से पहुंचने पर उसके बॉस ने उसे आड़े हाथों लिया। यानी कि किसी को डांटना या फटकारना, समय से नहीं पहुंचना या कोई गलत कार्य करना, तो इस प्रकार से आड़े हाथों लेना कहलाता है। कुत्ते की मौत मरना यानी अत्यधिक कष्टों से मरना। प्रयोग हो जाएगा, कुकर्मी मानव कुत्ते की मौत मरते हैं, यानी जो व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, समाज में देश में बहुत अत्याचार करते हैं,
वो लोग ऐसे ही कुत्ते की मौत मरते हैं। यानी कुत्ता अपने पास कोई नहीं चाहता कि मेरे पास बैठे या मेरे साथ कोई हरकत करे। तो इस प्रकार से यानी कि कुत्ते को सब दुत्कारते ही रहते हैं। खून पसीना एक करना यानी अधिक परिश्रम करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि दिनेश ने खून पसीना एक करके बच्चों को पढ़ाया है। यानी वह जैसे कि कोई व्यक्ति गरीब है, वह रात दिन परिश्रम करके काम करके पैसे कमाता है और अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है या भरण पोषण करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, खून पसीना एक करना यानी बहुत ही परिश्रम करना। तूती बोलना यानी धाक जमाना। जैसे प्रयोग हो जाएगा मोहन की प्रत्येक क्षेत्र में तूती बोलती है। यानी अपने क्षेत्र में वह धाक जमाता है, उसी का सब लोग सुनते हैं। कान में तेल डालना यानी किसी की बात ना मानना। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो सुनते सबका है लेकिन करते अपने मन का ही हैं। जैसे प्रयोग हो जाएगा रोहन ने अपने छोटे भाई को अनेक बार समझाया लेकिन उसने तो कान में तेल डाल रखा था। यानी जो कि बात सबकी सुनता है लेकिन मानता किसी की नहीं है। हाथ मारना लाभ की एकाएक प्राप्त। जैसे कोई व्यक्ति ने एक गांव में कहते हैं कि वो व्यक्ति तो हाथ मार लिया यानी माला माल हो गए, यानी कि एकाएक उसे धन की प्राप्ति हो गई। इस वाक्य में प्रयोग हो जाएगा इस बार मोहन ने सरसों महंगी होने पर व्यापार में खूब हाथ मारा है। यानी कि महंगाई के कारण उसका रेट अच्छा मिला है, वह खूब पैसा कमाया है। चिकना घड़ा यानी अप्रभावी। प्रयोग हो जाएगा मोहन को कितना ही डांटो फटकारो वह तो चिकना घड़ा है। यानी चिकना घड़ा का मतलब कि उसे कुछ भी फर्क ना पड़ना, चाहे हम कितना भी डांटते रहें मारते रहें लेकिन उसे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। अड्डा जमाना हमेशा के लिए रह जाना। जैसे प्रयोग हो जाएगा रोहित इंजीनियर बनने मुंबई गया था लेकिन उसने वहीं पर अड्डा जमा लिया। यानी कोई व्यक्ति कहीं थोड़े समय के लिए जाए लेकिन वहीं हमेशा वह रहने लगे तो उसे ही क्या कहते हैं कि अड्डा जमा लेना। थूक कर चाटना यानी कह कर मुकर जाना। थूक कर चाटने का मतलब होता है कह कर अब जो हम कहते हैं उसको कुछ देर बाद हम उससे मुकर जाते हैं या फिर उस बात से हम अनदेखा करने लगते हैं। जैसे राजेश ने कहता है वही राजेश जो कहता है वही करता है, वह थूक कर चाटने वाले इंसानों में से नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति जो कहे और उसी को करे तो वह थूक कर चाटने वाले नहीं है, लेकिन जो कह करके उसको पालन न करे वह क्या होता है, कह करके मुकर जाना। यह हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना। जैसे प्रयोग कुछ स्वार्थी लोग निज हितों को साधने के उद्देश्य से अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं तो अपना फायदा देखने के लिए खुद ही अलग हो जाते हैं। यहाँ जैसे दूध का दूध और पानी का पानी यानी सच्चा न्याय होना। यानी जो जैसा है सत्य है तो सत्य है, असत्य है तो सत्य है, अगर वह गलत है तो गलत ही न्याय होगा, यानी सच्चा न्याय होना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा न्यायाधीश ने जब फैसला सुनाया तो सब कहने लगे कि यह हुआ है दूध का दूध और पानी का पानी। यानी कि सत्य की में सत्य कहना और असत्य में असत्य कहना। 100 सुनार की एक लुहार की। मौका मिलने पर सशक्त बदला लेना। क्या हो जाएगा कुख्यात डाकू भूरा अनगिनत अपराधों के पश्चात अंततः पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। किसी ने ठीक ही कहा है 100 सुनार की एक लुहार की। तो इस प्रकार से चाहे कोई कितना भी व्यक्ति बचे या चालाकी दिखाए, लेकिन अगर हर बार चालाकी वह दिखा लेता है लेकिन एक बार वह जरूर है कि पकड़ा ही जाता है। इसी को कहा गया है 100 सुनार की तो एक लुहार की भी। फिर यहाँ है घी के चिराग जलाना यानी खुशियाँ मनाना। जो अत्यधिक खुश होते हैं
खुशी मनाना या खुशियाँ मनाना। प्रयोग होगा, हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी अर्जित करने पर राजीव के घर पड़ोसी में घी के चिराग जलाए गए। यानी कि वह अत्यधिक खुश था। खुशियाँ जब होती है किसी को तो वह उसे क्या कहा जाता है कि घी के चिराग जलाना। अंग अंग टूटना यानी पूरे शरीर में पीड़ा होना। कहते हैं ना जैसे कि अंग अंग मेरा टूट रहा है, यानी कि पीड़ा हो रहा है। प्रयोग, मलेरिया में अंग अंग टूटने लगता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई समस्या उसे होती है तो उसका अंग अंग टूटने लगता है। इसी प्रकार से हम और भी इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका अंग अंग टूट गया, यानी शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। फिर यहाँ है अक्ल का दुश्मन, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। उसने तो समस्या को उलझा दिया है, तुम अभी नहीं समझ सके कि वह अक्ल का दुश्मन है। यानी कि जो व्यक्ति और मुसीबतें ला दे उसे कहा जाता है कि अक्ल का दुश्मन, यानी जिसके पास अक्ल ना हो, कम हो, अज्ञानी हो, तो वो है अक्ल का दुश्मन कहलाता है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रयोग हो जाएगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने मुँह ही अपनी खिप बड़ाई करता है, हमारे पास इतना सामान है, इतना गाड़ी है, हम ये करते हैं, हमारा परिवार वो करता है, ऐसे वैसे। तो इस प्रकार से अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई खुद करना। आवाज़ बुलंद करना यानी विरोध जताना। किसी भी काम को करने के लिए क्या आवाज़ बुलंद करना या आवाज़ उठाना, यानी कि उसका विरोध करना। अगर जो गलत कार्य हो रहा है तो उसका हम विरोध करेंगे, जो सही हो रहा है तो उसका हम साथ देंगे। प्रयोग हो जाएगा अन्याय सहना पाप है, अतः उसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का चाहे कार्य हो, वह अगर गलत है तो हमें उसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। आग लगाने यानी कि झगड़ा करना। दो दलों में अपने अपने पक्ष को भारी रखने के लिए अध्यक्ष ने आग लगा दी। यानी जैसे कि झगड़ा करना, जैसे दो लोग जहाँ पे हैं या दो पक्ष हैं, दो गुट हैं, तो अपने अपने को बुलंद करने के लिए कि मेरा पक्ष जीते, मेरी पार्टी जीते, इस प्रकार से आपस में ही लड़ने लगते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा या कठोर जवाब देना, यानी जितना जवाब वो दे रहा है सामने वाला उससे अधिक कठोर या अच्छा जवाब उसका विरोधी पार्टी दे। जैसे प्रयोग, उग्रवादियों को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। यानी जो उग्रवादी है, आतंकवादी हैं, उन्हें जैसा वो आतंक फैला रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं और आतंक फैलाने की आवश्यकता दूसरे विरोधी पार्टी को है। में पांचवी रैंक प्राप्त की, उसे सुनकर उसके विपक्षियों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। यानी कि दूसरे का ईर्ष्या करना, सुनकर के धन या दौलत या परीक्षा में किसी भी प्रकार का जो विरोध करते हैं तो उसे ही कहा गया है कि कलेजे पर सांप लौटना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी सिद्धांतहीन होना। जिस प्रकार से गिरगिट क्या होता है कि मौसम के अनुसार रंग बदलता रहता है, उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे प्रयोग हो जाएगा, आज के नेता राजनीति में प्राय गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। यानी जब समय आता है तो खूब वह ओजस्वी भाषण देंगे, हम ये बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, विद्यालय बनवाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। घाट घाट का पानी पीना यानी अनुभवी होना। प्रयोग हो जाए, घाट घाट का पानी कौन पिएगा? वही जो कि बहुत घूमा फिरा हो, जिसके पास अनुभव होगा वही। प्रयोग हो जाएगा इसका कि वह देखने में ही अति सरल और सहज लगता है, लेकिन उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया तो देखने में वह एकदम से सीधा सिंपल दिखता है, लेकिन उसके पास अनुभव अत्यधिक है, उसी को कहते हैं घाट घाट का पानी पीना।
डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ी भी सहायता बहुत मूल्यवान होती है। यानी जो परेशानियां विपत्ति में अगर हम थोड़ा सा भी किसी का सहयोग कर दें तो वह उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे प्रयोग, घायल को स्वास्थ्य केंद्र पर दी गई औषधियाँ डूबते को तिनके के सहारे के समान थी। अगर वह थोड़ी सी औषधि उसे टाइम पर न दी जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। धूप में बाल सफ़ेद करना यानी अनुभवहीन होना। प्रयोग जैसे इसका है कि घर की समस्याओं का समाधान धूप में बाल सफ़ेद करने से नहीं होता है। यानी जो अनुभवी नहीं होते हैं कि घर कैसे चलाना चाहिए, समाज कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए यही समस्या आती है कि धूप में बाल सफ़ेद करने के ही बराबर वह होता है। नींव डालना यानी सूत्रपात करना या कार्यों को शुरुआत करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में तो वही आकर के यहाँ अंग्रेजी शासन फैला दी थी पूरे। और यहाँ पहाड़ टूटना यानी बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या किसी को मुसीबत आ जाना। क्या होगा? असमय उसके पिता का निधन पहाड़ टूटने के समान है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी का पिता हो गया, जब तक पिता जिंदा रहते हैं तो उसके बच्चे स्वतंत्र होते हैं। जैसे ही पिता माता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ टूट गया, अब घर का देखभाल कौन करेगा, पूरी जिम्मेदारी कौन करेगा। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से उदाहरण बना सकते हैं। फिर यहाँ है बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ लेना। तो प्रयोग हो जाएगा श्रमदान से विद्यालय की इमारत के लिए सामान ढोया जा रहा था, मैंने भी थोड़ा सहयोग देकर बहती गंगा में हाथ धो लिए। यानी कि अवसर देख करके अवसर के अनुसार उसमें कार्य करना ही क्या कहलाता है कि बहती गंगा में हाथ धोना। तो इस प्रकार से हम आज ये आपको मुहावरे बताए, मुहावरे का अर्थ, उसकी परिभाषा, और ये सभी किसी भी कंपटीशन में 2-3 नंबर के आते हैं। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो कारगर होगी, मुझे आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि और आपको क्या चाहिए। और ये वीडियो कम से कम 2-3 बार अवश्य देखें। अगर 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोगों से इसका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग तो किसी भी प्रकार कर सकते हैं, किसी को उदाहरण दे करके। मेन इसका होता है अर्थ। अगर 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा और किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो हम आशा ही नहीं पूरा उम्मीद रखते हैं कि आप ये ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।